प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। क्या आप जानते हैं कि जब करबला के तपते मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया तो उस वीराने में एक ऐसा शेर आया जिसकी दहाड़ सुनकर यजीदी फौज की रूह कांप उठी। क्या आपने कभी सोचा है कि वो शेर आखिर इतना ताकतवर और बेखौफ क्यों था? क्यों उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पाक जिस्म के पास किसी दुश्मन को भटकने तक न दिया? अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चाहते तो वो शेर यजीद की पूरी फौज को चीर फाड़ कर राख कर सकता था, लेकिन आखिर मौला हुसैन ने उस वफादार शेर को हमला करने का हुक्म क्यों नहीं दिया? वो शेर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इतना वफादार कैसे बन गया कि अपनी जान की भी परवाह न की? दोस्तों, आज मैं आपको उस शेर अब्बू अल हारिस का वो हैरत अंगेज वाकया सुनाने जा रहा हूं जिसने करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को पहरा देकर वफा की मिसाल कायम कर दी और रहती दुनिया को मोहब्बत और कुर्बानी का ऐसा सबक दिया जो सदियों तक लोगों के दिलों को हिला देगा। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें छुपा है अकीदत, वफा और इंसानियत का वो पैगाम जो हर दिल में उतर जाएगा। प्यारे दोस्तों, ये उस जमाने की बात है जब इमाम अली अलैहिस्सलाम मस्जिद में तशरीफ फरमाए थे और लोगों को दीन की गहराइयों से रूबरू करवा रहे थे। पूरी महफिल सन्नाटे में डूबी हुई थी और हर शख्स उनके लफ्जों में डूबा था। उसी दौरान कुछ लोग सांसें उखड़ती हुई हालत में खौफ से कांपते हुए दौड़ते दौड़ते मस्जिद में दाखिल हुए। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उन्हें इत्मीनान दिया और प्यार भरी आवाज में वजह पूछी। वो बोले, मौला, एक बहुत बड़ा शेर हमारी बस्ती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। हमने अपनी जिंदगी में इतना खौफनाक शेर कभी नहीं देखा। हमें डर है कि वो किसी को भी मार डालेगा। इमाम अली अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और फरमाया, डर की कोई बात नहीं, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, घबराओ मत। इतनी देर में वाकई वो बेहद रौबदार और शानदार शेर मस्जिद के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया, मगर उसने किसी पर हमला करने के बजाय सीधे इमाम अली अलैहिस्सलाम की तरफ देखा और धीमे कदमों से चलकर उनके सामने आया। फिर सब लोगों के सामने उसने अपना सर इमाम अली अलैहिस्सलाम के कदमों में झुका दिया। हर कोई सन्न रह गया। उस शेर के पीछे एक छोटा सा मासूम शेर का बच्चा भी लरजते हुए उनके पास आया। तब सबको मालूम हुआ कि वो असल में शेर नहीं बल्कि एक शेरनी थी। वो शेरनी रुकी और खुदा के करम से इंसानी जुबान में अर्ज करने लगी, मौला, ये मेरा बच्चा है। इसके बाप का साया अब इस पर नहीं रहा। मैं चाहती हूं ये मेरी गोद से निकलकर आपके रहम व करम की छांव में महफूज रहे। इसे इंसानों से कोई नुकसान न पहुंचे और ये सलामत बड़ा हो जाए। इसी खातिर मैं इसे आपकी पनाह में देने आई हूं। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने बहुत ध्यान से उसकी बात सुनी और फरमाया, फिक्र न करो, मैं वादा करता हूं यह बच्चा कभी यतीम होने का दर्द महसूस नहीं करेगा। इसे ऐसी मोहब्बत मिलेगी जैसी किसी अपने को मिलती है। शेरनी ने सवाल किया, मौला, इसकी देखभाल कौन करेगा? इमाम अली अलैहिस्सलाम मुस्कुराकर बोले, मेरा बेटा हुसैन। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसा कोई यतीमों का हमदर्द और उनकी परवरिश करने वाला नहीं हो सकता। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। वो तशरीफ लाए, अपनी गोद में उस मासूम शेर के बच्चे को उठाया, उसके सर पर अपनी रहमत भरी हथेली फेरी और फरमाया, आज से इसका नाम अब्बू अल हारिस होगा। ये मेरे साथ रहेगा, मेरे साए में पलेगा। शेरनी ने इत्मीनान की गहरी सांस ली, अपने सर को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कदमों में अकीदत से झुकाया और जंगल की तरफ लौट गई। अब्बू अल हारिस अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रफाकत में पलने लगा, जैसे उसे अपना घर और अपना असल ठिकाना मिल गया हो। वक्त बीतता गया और वो नन्हा शेर जवान होता चला गया। जहां भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जाते, अब्बू अल हारिस साए की तरह उनके साथ चलता। अब वो सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि उनका वफादार दोस्त, साथी और मुहाफिज बन चुका था। और दोस्तों, अब्बू अल हारिस की खास बात यह थी कि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हर बात को समझता था। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उससे कुछ कहते, वो अपनी आंखों और अपने हाव भाव से जवाब देता। और कई बार जब वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के करीब बैठता तो अपनी जुबान में उनसे बातें भी करता था। उसकी गरजती आवाज में भी एक अजीब सुकून और समझदारी छुपी रहती थी। यही वजह थी कि उसकी मोहब्बत
इतनी गहरी थी कि रात हो या दिन, सफर हो या आराम, वो हमेशा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ रहता। लोग दूर से ही उसकी गूंजती दहाड़ और रौबदार चाल देखकर कांप जाते। उसका दिल इंसानों से भी ज्यादा नरम और समझदार था। वक्त के साथ उसकी ताकत और रौब बढ़ता चला गया। उसकी एक दहाड़ दूर दूर तक खौफ का साया फैला देती। एक रोज कुछ अरब के लोग इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचे और अर्ज किया, या अली, वो शेर जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ रहता है अब इतना बड़ा और ताकतवर हो चुका है कि हम सबको डर है, कहीं वो किसी रोज किसी को नुकसान न पहुंचा दे। इमाम अली अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। उनकी आंखों में अब्बू अल हारिस की मासूम सूरत और वफा की यादें तैरने लगीं, मगर वो इंसानों के डर को भी खूब समझते थे। थोड़ी देर बाद वो घर तशरीफ लाए। देखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक कोने में तन्हा बैठे हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम पास आए, सर पर हाथ रखा और बहुत नरमी से कहा, बेटा हुसैन, मैं खुद कुछ नहीं कह रहा। ये लोग कह रहे हैं कि अब्बू अल हारिस अब बहुत बड़ा और खतरनाक हो गया है, लोग उससे घबरा रहे हैं। मेरा मशवरा यही होगा कि अब उसे जंगल में छोड़ दो। ये सुनकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सर झुका लिया। उनकी आंखों में आंसू तैरने लगे। कुछ देर सन्नाटे में बैठे रहे, फिर धीरे से इमाम अली अलैहिस्सलाम की तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, जी बाबा जान, जैसा आपका हुक्म, लेकिन सिर्फ आज की रात गुजर जाने दीजिए, कल ये आपको नजर नहीं आएगा। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, बेटा आज की रात में ऐसा क्या खास है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शाम की तरफ नजर दौड़ाई और बोले, बाबा जान, ये वक्त किसी को घर से निकालने का नहीं, ये वक्त तो छांव देने और महरूम को आसरा देने का होता है, न कि किसी को तन्हा कर देने का। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने बेटे को सीने से लगा लिया। उनकी जुबान खामोश थी, मगर उस खामोशी में मोहब्बत की हजार बातें समाई हुई थीं। रात ढल गई, सहर का वक्त आया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उठे, तहज्जुद की नमाज अदा की। रोज की तरह अब्बू अल हारिस के लिए खाना लेकर बाहर आए। अब्बू अल हारिस ने उन्हें देखकर हैरान होकर पूछा, मौला, आज सब कुछ ठीक तो है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खामोश रहे। कुछ देर उनके पास बैठे और फिर नरमी से सारी बात अब्बू अल हारिस को बता दी। ये सुनकर अब्बू अल हारिस की आंखों में एक ऐसी खामोशी छा गई जो सीधे दिल तक असर करती थी। कुछ लम्हे बाद उसने सर झुकाकर कहा, ठीक है मौला, मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या शर्त है अब्बू अल हारिस? अब्बू अल हारिस ने सर उठाया और बोला, मुझे बस जिंदगी में एक बार और आपसे मिलने की इजाजत दे दीजिए। ये सुनते ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। फिर आसमान की तरफ देखकर फरमाया, याद रखना अब्बू अल हारिस, वो दिन होगा 10वां मुहर्रम सन 61 हिजरी, जगह होगी करबला का मैदान एक टीले के पास। तुम्हें एक आवाज सुनाई देगी, बस वही वक्त होगा, उस आवाज पर फौरन आ जाना, मैं तुम्हें याद करूंगा। अब्बू अल हारिस ने धीरे से पूछा, मौला, जब वो दिन आएगा क्या आप खुद मुझे आवाज देंगे? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखें नम हो गईं। उन्होंने आहिस्ता से जवाब दिया, नहीं अब्बू अल हारिस। अब्बू अल हारिस ने कांपती आवाज में फिर पूछा, तो क्या आपके भाई अब्बास अलैहिस्सलाम मुझे बुलाएंगे? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू बहने लगे और वो खामोश हो गए। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और आहिस्ता से फरमाया, नहीं अब्बू अल हारिस, मैं खुद तुम्हें आवाज नहीं दूंगा। अब्बू अल हारिस खामोश हो गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखों में नमी और दिल में दर्द था। कुछ लम्हे गुजरे तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आंखों से बहते आंसू पोंछे और फरमाया, हमारी खादिमा बीबी फिजा तुम्हें आवाज देगी। रिवायत में आता है कि आज भी करबला में वो मकाम मौजूद है जहां बीबी फिजा ने अब्बू अल हारिस को पुकारा था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अब्बू अल हारिस को रुखसत करते हुए फरमाया, अब्बू अल हारिस, नैनवा के करीब एक जंगल है, वहां चले जाओ। उस जंगल का बादशाह शेर मर चुका है, तुम वहां जाकर जंगल की हिफाजत करो। अब्बू अल हारिस ने सर झुकाया, मौला के कदम चूमे और नैनवा की तरफ रवाना हो गया। वक्त गुजरा और वहीं आशूर का दिन आ पहुंचा। मैदान करबला पर अजीब सी खामोशी छा गई थी, लेकिन उस खामोशी के पीछे तूफान छुपा था। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद कर दिए गए
तो उमर बिन साद ने हुक्म दिया कि उनके जिस्म मुबारक को घोड़ों से रौंद दिया जाए ताकि उनके जिस्म को इस कदर मस्ख कर दिया जाए कि पहचाना न जा सके। यह खबर जब खेमों तक पहुंची तो कयामत का मंजर था। खेमों में चीखो पुकार मच गई। उसी वक्त बीबी फिजा हजरत जैनब अलैहिस्सलाम के पास आई और अर्ज किया, ए मेरी पाक सैयदा, मुझे एक वाकया याद आ रहा है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी समुंदर के सफर में थे। वो एक जजीरे पर पहुंचे जहां एक शेर से सामना हुआ। उन्होंने कहा, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी हूं। तो वो शेर उन्हें नुकसान देने के बजाय सीधे रास्ते पर ले गया। बीबी फिजा ने मजीद कहा, ए मेरी सैयदा, इस इलाके में भी एक शेर है, अब्बू अल हारिस। ये वही शेर है जिसे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने बचपन में पाला और मोहब्बत दी। अगर आप इजाजत दे तो मैं जंगल की तरफ जाकर उसे बुला लाऊं और इन जालिमों के इरादे से उसे खबरदार कर दूं। हजरत जैनब अलैहिस्सलाम ने खामोशी से सर हिलाया और इजाजत दे दी। बीबी फिजा अपनी उम्र रसीदगी के बावजूद तेजी से मैदान करबला से जंगल की तरफ निकल पड़ी। उनकी जुबान पर सिर्फ एक नाम था, अब्बू अल हारिस। उन्होंने जंगल की तरफ रुख किया और बुलंद आवाज में पुकारा, ए अब्बू अल हारिस, तुमसे तुम्हारे मौला ने वादा लिया था, आज वो दिन आ गया है। बीबी की आवाज फिजाओं में गूंजने लगी। जंगल की हवाएं साएं साएं करने लगी। दरख्त लरजने लगे और चंद लम्हों बाद जमीन पर जैसे हलचल मच गई। झादियों में हरकत हुई और फिर अब्बू अल हारिस शेर गरजता दहादहता बिजली की तरह दौड़ता हुआ बीबी फिजा के सामने आ पहुंचा। बीबी फिजा की आंखों में आंसू तैरने लगे। उन्होंने भराई हुई आवाज में कहा, ए अब्बू अल हारिस, क्या तुम्हें मालूम है इन जालिमों का इरादा क्या है? वो चाहते हैं तुम्हारे मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को घुड्डों से पामाल करके इतना मस्क कर दे कि पहचाना न जा सके। ये सुनना था कि अब्बू अल हारिस की आंखें सुर्ख हो गईं। उसने जोर से जमीन पर अपने पंजे मारे, आसमान की तरफ मुंह करके ऐसी दहाड़ मारी कि लश्करे यजीद में लजा तारी हो गया। अब अब्बू अल हारिस सिर्फ एक शेर नहीं रहा था, वो वफा और गैरत की अलामत बन चुका था। अब्बू अल हारिस वफा की गैरत, इश्क़ हुसैन अलैहिस्सलाम की आग और मजलूमियत का जिंदा जवाब बन चुका था। बीबी फिजा ने बस इतना कहा, अब वक्त आ गया है अब्बू अल हारिस, ये वही वक्त है जब तुम्हें अपना वादा पूरा करना है। बीबी फिजा के इस पुकारने पर अब्बू अल हारिस ने जमीन को हिलाकर रख दिया। फिजा दहाड़ से गूंज उठी और वो बिजली की तरह बीबी फिजा के साथ दौड़ता हुआ मैदान करबला की तरफ आया। वो लम्हा बहुत भीषण था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक तन्हा मैदान करबला में पड़ा हुआ था। आसमान खामोश था, जमीन साकित थी और फरिश्ते रो रहे थे। अब्बू अल हारिस धीरे से बढ़ा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक के पास आया, जमीन पर बैठ गया, अपना सर झुकाया और मौला के खून से अपनी पेशानी रंग ली, जैसे वफा की मोहर अपने माथे पर लगा रहा हो। रिवायत में आता है कि जब यजीदी फौज के सिपाही घोड़ों पर सवार होकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को पामाल करने के लिए बढ़े तो उनकी नजर एक हैरान कर देने वाले मंजर पर पड़ी। एक शेर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक के पास बैठा था। घुड्डे वो मंजर देखकर बदक गए। सिपाही घुड्डों से गिरने लगे, कुछ पीछे पलटने लगे, कुछ खौफ से लर्ज गए। किसी की हिम्मत ना हुई कि मौला हुसैन के जिस्म मुबारक के करीब भी जा सके। ये कोई आम शेर नहीं था, ये अब्बू अल हारिस था, वही बचपन का यतीम शेर जिसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी गोद में पाला और आज वो अपने मौला के जिस्म मुबारक की हिफाजत कर रहा था। जब ये खबर उमर बिन सद तक पहुंची तो उसका चेहरा जर्द हो गया, आंखें खौफ से फैल गईं और वो गुस्से से बोला, इस वाकया को किसी पर जाहिर मत करना, ये एक फितना है। उसे मालूम था अगर ये राज फैल गया तो जुल्म का चेहरा हमेशा के लिए बेनकाब हो जाएगा। जब बीबी फिजा दोबारा खेमे में वापस आई तो हजरत जैनब अलैहिस्सलाम से कहा, सैयदा, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक अब महफूज है। अब्बू अल हारिस वहां मौजूद है। जब तक वो वहां है कोई जालिम उनके करीब भी नहीं आ सकता। और यूं जब तक अब्बू अल हारिस उस सरजमीन पर बैठा रहा, कोई सवार, कोई खंजर, कोई घोड़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पाक जिस्म को पामाल नहीं कर सका। प्यारे दोस्तों,
रिवायत में आता है अब्बू अल हारिस कई घंटे, शायद कई दिन उसी जगह बैठा रहा जहां उसके मौला आराम कर रहे थे। फिर एक रात जब करबला की फिजाएं बिल्कुल खामोश थीं और काफिला असीर के लिए तैयार हो रहा था, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम से फरमाया, फूफी, अब्बू अल हारिस से कहो कि अब वो लौट जाए, उसने वफा का हक अदा कर दिया है। बीबी फिजा उसी हिम्मत के साथ दोबारा अब्बू अल हारिस के पास गई और पुकारा, अब्बू अल हारिस, मौला का हुक्म है, अब तुम लौट जाओ। अब्बू अल हारिस ने बीबी फिजा की तरफ देखा, आंखों में आंसू तैरने लगे, दिल में एक टूटा हुआ सुकून था। वो उठा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक के करीब आया, आखिरी बार सजदा किया और करबला की जमीन से आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ दूर निकल गया। बीबी फिजा ने देखा कि अब्बू अल हारिस की आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ करबला की रेत से दूर निकल गया। ये थी एक शेर की वफा, ऐसी वफा जिसने इंसानों को भी पीछे छोड़ दिया, जो जुल्म और जालिमों के सामने चट्टान बन गई और जो कयामत तक ये ऐलान करती रहेगी, मैं हुसैन का हूं और हुसैन मेरा मौला है।